हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित जुनेजा आप सब लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कुछ टाइम से जितने भी नए लॉन्चेस किए जा रहे थे, बिल्डर्स ने उनके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए थे। प्राइसेस इंक्रीज़ करने के साथ साथ बिल्डर ने प्रोजेक्ट के साइजेस भी इंक्रीज़ कर दिए थे, जिसकी वजह से आप लोगों को दिक्कत आ रही थी नए प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन कुछ बिल्डर्स ने मार्केट सिनेरियो को देखते हुए अपने प्राइसेस को ठीक किया है, साथ ही में अपने प्रोजेक्ट के साइजेस को भी थोड़ा सा डिक्रीज़ किया है। आज मैं आप लोगों को कुछ अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के लॉन्चेस के बारे में बताने वाला हूं, जो बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने लॉन्च होते हुए दिखाई देने वाले हैं। आज मैं आप लोगों को उन प्रोजेक्ट्स की थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा, ये प्रोजेक्ट कहाँ पर लोकेटेड हैं, साथ ही में आप लोगों को उसके अंदर क्या साइजेस बिल्डर ऑफर करने वाला है और ये किस प्राइस पॉइंट पर आप लोगों को मिल सकते हैं। ये सारी की सारी डिटेल्स आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ, जो आप लोगों को सेक्टर 59 के अंदर जल्दी लॉन्च होता हुआ दिखाई देने वाला है। ये प्रोजेक्ट पारस बिल्डर का रहने वाला है और इस सेक्टर 59 की लोकेशन के ऊपर आप लोगों को लॉन्च होता हुआ दिखाई दे जाएगा। ये प्रोजेक्ट 60 मीटर वाइड रोड के ऊपर आप लोगों को दिखाई दे जाएगा, और इस प्रोजेक्ट के नियर बाय आप लोगों को पूरी अरावलीज और टाटा रेजिना का प्रोजेक्ट भी दिखाई दे जाता है। प्रोजेक्ट की लोकेशन बहुत ही प्रीमियम है। इस प्रोजेक्ट में आप लोगों को स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर का कॉन्सेप्ट लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा, जिसके अंदर आप लोगों को 2 एंड 3 BHK के साइजेस प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप बेसमेंट के एरिया की बात करते हैं तो बेसमेंट का एरिया 3 इक्वली प्रोपोर्शनेट एरिया में डिवाइड कर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फ्लोर ओनर्स को प्रोवाइड किया जाएगा, और फोर्थ फ्लोर के साथ आप लोगों को टेरेस का एरिया प्रोवाइड किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में आप लोगों को लो राइज बिल्डर फ्लोर ही देखने को मिलेंगे, जो कि दीनदयाल प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाए जाएंगे। और अगर आप 2 BHK के साइज़ की बात करते हैं तो उसका साइज़ अप्रॉक्सीमेटली 1200 से 1300 स्क्वायर फीट के आसपास का हो सकता है। और अगर आप 3 BHK की बात करते हैं तो उसके अंदर आप लोगों को 1700 से लेकर 1750 स्क्वायर फीट के आसपास का साइज प्रोवाइड किया जा सकता है। अगर आप इसके प्राइस की बात करते हैं तो बिल्डर आप लोगों को इसका प्राइस 20 से 21,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास प्रोवाइड कर सकते हैं। फिलहाल बिल्डर इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग EOI का चेक कलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग इसके रिगार्डिंग मुझे कॉल कर पूछ भी सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी सेक्टर 59 प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ। हमारा अगला प्रोजेक्ट भी जो है सेक्टर 59 के अंदर आप लोगों को लॉन्च होता हुआ दिखाई दे जाएगा। ये प्रोजेक्ट सिल्वर ग्लेड्स का रहने वाला है। इसके अंदर आप लोगों को 3 BHK, 4 BHK और पेंट हाउस के साइजेस देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इस प्रोजेक्ट की लोकेशन की बात करते हैं तो ये प्रोजेक्ट आप लोगों को आयरियो ग्रैंड आर्च और महिंद्रा लुमिनेर के बिल्कुल नियर बाय लोकेटेड देखने को मिल जाता है। लोकेशन वाइज ये प्रोजेक्ट भी 60 मीटर वाइड रोड के ऊपर लोकेटेड रहने वाला है, जिसके अंदर आप लोगों को 3 BHK, 4 BHK और पेंट हाउस के साइजेस ऑफर किए जाने वाले हैं। अगर आप इस प्रोजेक्ट में टोटल लैंड पार्सल देखते हैं तो आप लोगों को 10.5 एकड़ के आसपास का लैंड का एरिया देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आप लोगों को टोटल 341 यूनिट्स के आसपास देखने को मिल जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में आप लोगों को टोटल 5 टावर लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे, जिसके अंदर आप लोगों को एक टावर सिर्फ 3 BHK का मिलेगा, बाकी सारे टावर्स 4 BHK के रहने वाले हैं। अगर आप 3 BHK के साइज़ की बात करते हैं तो उसके अंदर आप लोगों को 2750 से लेकर 2800 स्क्वायर फीट के आसपास का साइज़ बिल्डर प्रोवाइड कर सकता है। और अगर आप 4 BHK की बात करते हैं तो 4 BHK में आप लोगों को 3750 से लेकर 3800 स्क्वायर फीट के आसपास का साइज़ देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इसके प्राइस की बात करते हैं तो इसका प्राइस आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 20 से 21,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास लॉन्च होता हुआ दिखाई दे सकता। तो ये सारी डिटेल्स जो मेरे पास अवेलेबल थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ। हमारा अगला प्रोजेक्ट स्मार्ट वर्ल्ड का रहने वाला है, जो कि आप लोगों को सेक्टर 69 के अंदर बहुत जल्दी लॉन्च होता हुआ दिखाई दे जाएगा। इस प्रोजेक्ट में आप लोगों को मरीना बे सैंड्स, जो कि सिंगापुर के अंदर है, बिल्डर आप लोगों को इसका रेप्लिका बनाकर प्रोवाइड करने वाला है। कुछ लोग ये समझते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर क्या स्मार्ट वर्ल्ड अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर पाएगा या बीच में ही लटका देगा, क्योंकि M3M की सिस्टर कंसर्न कंपनी है स्मार्ट वर्ल्ड, और ऑलरेडी M3M के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आज की डेट में ED का दबाव चल रहा है,
साथ ही में इसके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई भी हो चुकी है और आने वाले फ्यूचर में M3M के ऊपर और भी ज़्यादा दबाव आने के चांसेस हैं ईडी के द्वारा। अब देखने वाली बात यह है कि अगर आप जो है स्मार्ट वर्ल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप रिस्क टेकिंग कैपेसिटी लेकर चल रहे हैं, तो आप लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर कमा के निकल भी सकते हैं। बाकी आप लोगों की अपनी इच्छा है, आप लोग स्मार्ट वर्ल्ड के साथ जाना चाहें या ना जाना चाहें। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ, जब भी किसी प्रोजेक्ट का रेरा अप्रूव हो जाता है या उसके नक्शे पास हो जाते हैं या फर्दर प्रोसीडिंग जितने भी उसके डॉक्यूमेंट्स थे या कुछ भी कंप्लीशन के लिए पेंडिंग था, वो सब डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं, उसके बाद अप्रूवल आ जाती है, तो आप लोगों को उसके अंदर बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर स्मार्ट वर्ल्ड या कोई और बिल्डर भी अगर किसी लिटिगेशन में फंस जाता है या बैंकरप्ट हो जाता है, तो वो प्रोजेक्ट को प्रोसीड नहीं कर पा रहा, तो फ्यूचर में कोई भी अदर बिल्डर या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी इस प्रोजेक्ट को ज़रूर कंप्लीट करेगी। आप लोगों को टाइम लग सकता है उस प्रोजेक्ट का पोजीशन मिलने में, लेकिन ये ज़रूर श्योरिटी रहेगी, आप लोगों को उस प्रोजेक्ट का पोजीशन ज़रूर मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। इस प्रोजेक्ट का टोटल लैंड का एरिया आप लोगों को 14 एकड़ के आसपास का देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों को 3.5 BHK और 4.5 BHK का साइज़ देखने को मिल जाएगा। अगर आप 3.5 BHK के साइज़ की बात करते हैं तो उसके अंदर आप लोगों को 2100 स्क्वायर फीट से लेकर 2300 स्क्वायर फीट के आसपास का साइज़ बिल्डर प्रोवाइड कर सकता है, जिसका प्राइस आप लोगों को 3,75,00,000 के आसपास से स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे जाएगा। अगर आप 4.5 BHK की बात करते हैं तो बिल्डर आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के अंदर 3000 स्क्वायर फीट से लेकर 3200 स्क्वायर फीट के आसपास का साइज़ प्रोवाइड कर सकता है, जिसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 5 CR के आसपास से स्टार्ट हो सकता है। और अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर पेंट हाउस देख रहे हैं तो आप लोगों को इसका साइज़ 6500 स्क्वायर फीट से लेकर 6800 स्क्वायर फीट के आसपास का देखने को मिल सकता है, जिसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 12 CR के आसपास से स्टार्ट किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट में आप लोगों को टोटल 6 टावर देखने को मिल जाएंगे, जो कि 3 ट्विन टावर्स रहने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को मरीना बे सैंड्स के अंदर देखने को मिलता है। साथ ही में बिल्डर आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के अंदर 2.5 एकर्स का टेरिस पे क्लब भी प्रोवाइड करने वाला है, जो कि इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। लोकेशन कनेक्टिविटी वाइज ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा रहने वाला है। साथ ही में आप लोगों को बिल्डर इसके अंदर एमिनिटीज़ भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करेगा और प्राइस भी आज की डेट में अगर आप कंपेयर करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट से SPR की लोकेशन के ऊपर, तो ये प्रोजेक्ट का प्राइस भी काफ़ी वायबल रहेगा। बाकी फर्दर डिटेल अगर आप कुछ जानना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, तो आप लोग मुझे इसके रिगार्डिंग कॉल भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ। हमारा अगला प्रोजेक्ट जो है टुलिप क्रिम्सन के नाम से लॉन्च होता हुआ दिखाई दे जाएगा। ये प्रोजेक्ट सेक्टर 70 के अंदर रहने वाला है। अगर आप इस प्रोजेक्ट के टोटल लैंड के एरिया की बात करते हैं तो इसके अंदर आप लोगों को 11 एकड़ का एरिया देखने को मिल जाएगा और टोटल 5 टावर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट में आप लोगों को सिर्फ एक ही साइज़ बिल्डर ऑफर करने वाला है, जिसका साइज़ अप्रॉक्सीमेटली 3100 स्क्वायर फीट के आसपास का हो सकता है। और अगर आप इसके प्राइस की बात करते हैं तो इसका प्राइस आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 13,000 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास लॉन्च होता हुआ दिखाई दे। बिल्डर आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत अच्छा पेमेंट प्लान भी ऑफर करने वाला है। इसके अंदर आप लोगों को 35 का प्लान ऑफर कर सकता है बिल्डर, जिसके अंदर आप लोगों को 30% पेमेंट विद इन 60 डेज देनी है, 35% ऑन कंप्लीशन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, 25% ऑन एप्लीकेशन ऑफ OC एंड बैलेंस 10% ऑन पोजेशन। तो इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है। लोकेशन प्रीमियम होने की वजह से इसके अंदर प्राइस भी बिल्डर काफ़ी अट्रैक्टिव ऑफर कर रहा है आप लोगों को। आप लोग इस प्रोजेक्ट को भी ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं अगर आप जो है 4.5 से 5 करोड़ के बजट में अगर अपने लिए कोई प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं या एंड यूज से भी देख रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ। हमारा अगला प्रोजेक्ट जो है मैक्स का रहने वाला है। ये प्रोजेक्ट आप लोगों को बहुत जल्दी सेक्टर 36B की लोकेशन के ऊपर लॉन्च होता हुआ दिखाई दे जाएगा। ये प्रोजेक्ट CPR से भी वेल कनेक्टेड रहने वाला है। साथ ही में आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के नियर बाय ग्लोबल सिटी भी डेवलप होती हुई दिखाई दे जाएगी। ये प्रोजेक्ट लोकेलिटी वाइज बहुत अच्छा रहने वाला है। और अगर आप इस प्रोजेक्ट में साइज़ की बात करते हैं तो बिल्डर आप लोगों को इसके अंदर 3 BHK और 4 BHK का साइज़ ऑफर करने वाला है, जिसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 19 से 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास का हो सकता है। तो प्राइस वाइज ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा रह सकता है, लेकिन कनेक्टिविटी वाइज, लोकेशन वाइज और एमिनिटी वाइज
ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा रहेगा। और फर्दर आप लोग अगर जानना चाहते हैं हमें किस प्रोजेक्ट को कंसीडर करना चाहिए, तो आप लोग इसके रिगार्डिंग मुझे कॉल कर पूछ सकते हैं। बाकी किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप लोगों को कुछ भी क्वेरी है तो आप लोग इसके रिगार्डिंग मुझे कॉल कर पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।